ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਟਾਫਟ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਤਕਾਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ, ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ तलाशी ली गई पर कोई शक्की वस्तु नहीं मिली। हालांकि पुलिस ने सावधानी के तौर पर स्कूलों की सुरक्षा बढ़ा दी है। रिपोर्ट के अनुसार धमकी मिलने तो बाद स्कूल प्रबंधन ने तुरंत पुलिस नूं सूचित किया। पुलिस टीमां मौके ते पहुंचिया। पूरे कैंपस नूं भी खाली करवा लिया गया ते जांच शुरू कर दी। बंब स्क्वाड अते डॉग स्क्वाड ने स्कूल के हर हिस्से की तलाशी लई। कई घंटिया की जांच तो बाद पुलिस नूं कुछ भी शक्की नहीं मिला। यह पहली बार नहीं है कि जदों चंडीगढ़ दे विच अजिही धमकी मिली होवे। शहर के कई स्कूलों नूं पहला भी ईमेल राही बंब नाल उड़ाउण दीआं धमकियां मिलियां ने। हालांकि हर बार पुलिस जांच विच कुछ भी शक्की नहीं मिलिया। पंजाब और चंडीगढ़ दे विच अज भी भयानक गर्मी की चेतावनी जारी है। पंजाब के ज्यादातर जिलों के विच तापमान पहला ही 40 डिग्री सैल्सियस तो वध हो चुका है। वीरवार नूं तापमान 42 तो 44 डिग्री सैल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ के अनुसार दोवें खेत्रों विच ऑरेंज गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। यह चेतावनी 26 मई तक जारी की गई है। हालांकि 22 तो 28 मई के विचकार मौसम हैरानजनक हो सकता है। इस समय दौरान पंजाब विच कुछ थावां ते हल्की बारिश हो सकती है, पर ज्यादातर खेतर सुके रहणगे। मंगलवार के मुकाबले बुधवार नूं तापमान 0.7 डिग्री वधिया है, जिस दे नाल यह आम नालों 4.6 डिग्री वध हो गया। बुधवार नूं बठिंडा सब तो गर्म स्थान सी, जिथे तापमान 46.6 डिग्री तक पहुंच गया। तपदी गर्मी ते लू तो बचण लई पंजाब दे सारे जिला हस्पताल, सब डिवीजनल हस्पताल अते कम्यूनिटी सेहत केंद्रां विच समर्पित गर्मी दे स्ट्रोक प्रबंधन इकाइयां स्थापित कीतियां गईयां ने। मरीजां नूं राहत प्रदान करन लई आइस पैक, ठंडे IV तरल पदार्थ, पखे, कूलर अते होर ठंडा करने वाले उपकरण उपलब्ध करवाए गए ने। ORS, ग्लूकोज, एमरजेंसी दवाइयां ते जरूरी डॉक्टरी सप्लाई दा ढुकवां स्टॉक रखा गया। अस्पताल दे बिस्तरे गर्मी दी लहर दे मरीजां लई राखवे रखे गए ने। यह सेवावां 24 घंटे उपलब्ध रहणगियां। एंबूलेंस अते मैडिकल स्टाफ नूं हर समय चौकस रहण दे निर्देश दिते गए ने, जदों कि डॉक्टरां अते सेहत कर्मचारियां नूं रिफ्रेश सिखलाई भी दी गई है। गर्मी अते लू ने जानवरां लई भी जीवन मुश्किल बना दिता है। पंजाब सरकार ने मोहाली दे छतबीड़ चिड़िया घर दे विच मांसाहारी जानवरां लई मारूथल कूलर अते एयर सर्कुलेट पखे भी लगाए ने, जदों कि दीवारां नूं ठंडा अते मच्छर मुक्त रखण लई खिड़कियां ते जाल लगाए गए ने। वधदी गर्मी के कारण चंडीगढ़ दे स्कूल 23 मई तो बंद कर दिते गए ने। सेहत विभाग ने एक सलाह जारी की है कि जिस विच लोकां नूं सूरज तो बचाव लई सावधान रहण दी अपील की गई है। लोकां नूं सूरज के संपर्क तो बचण अते सख्त शरीरिक गतिविधियां विच शामिल होण दी सलाह दी गई है। इस समय दौरान बच्चियां, बजुर्गां अते बीमारां दा विशेष ध्यान रखण दी भी सलाह दी गई है। चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी ने 2026-27 अकादमिक साल लई NRI कोटे दे दाखले नियमां दे विच महत्वपूर्ण बदलाव कीते ने। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने NRI कोटे की दुरवरतों नूं रोकण लई योग्यता मापदंड सख्त कर दिते ने। हुण तक विद्यार्थी अपने रिश्तेदारां जिवें कि चाचे, मामे, दादा, दादी अते पहला चचेरे भरावां राहीं NRI कोटे लई अर्जी दे सकदे सन। हालांकि नवे नियमां दे लागू होण नाल सिर्फ असल NRI उम्मीदवार जां उन्हां दे मापे ही इस कोटे लई योग होणगे। रिश्तेदारां राहीं दाखला लैण दी प्रथा नूं भी लगभग खत्म कर दिता गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वाधू 10% सीटां पहला वांग ही प्रवासी भारतीयां अते उन्हां दे बच्चों लई राखवियां रहणगियां। इस तो इलावा 25% सीटां विदेशी नागरिकां लई राखवियां रखियां गईयां हन। दाखला लैण लई विद्यार्थियों नूं अपने NRI दर्जे के नाल संबंधित जरूरी दस्तावेज जमा करने पैणगे। इस विच पासपोर्ट, वीजा ते विदेशी निवास का सबूत शामिल है। यूनिवर्सिटी ने कहा कि सारे उम्मीदवारों नूं भारत सरकार अते पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित जरूरतों की पालना करनी चाहिए है। यूनिवर्सिटी प्रशासन के अनुसार यह फैसला सुप्रीम कोर्ट वालों NRI कोटे की दुरवरतों बारे
चिंता प्रगट करने वालियां टिप्पणियां तो बाद लिया गया, जिस तो बाद पंजाब यूनिवर्सिटी ने नियमां दी समीक्षा कीती अते योग्यता नूं सीमित करन दा फैसला किया। प्रशासन दा मनना है कि इस नाल दाखला प्रक्रिया विच पारदर्शिता होवेगी अते यह यकीनी बनाया जाएगा कि सिर्फ असली NRI परिवार ही इस कोटे दा लाभ ले सकन। उन्हां लोकां लई हुण बुरी खबर है जो स्पाउस वीजे ते कैनेडा जाण लई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज दा सहारा लैंदे ने। कैनेडियन सरकार ने स्पाउस वीजा लई हुण नियमां नूं सख्त कर दिता है। कैनेडा इमीग्रेशन विभाग दे फॉरवर्ड रेगुलेटरी प्लान दे अनुसार कैनेडा विच दाखिल होने वाले पति पत्नी नूं हुण आइल्स पास करना पवेगा। कैनेडा दा स्पाउस ओपन वर्क परमिट हुण सिर्फ हाई स्किल्ड मास्टर्स जां PhD करने वाले स्टूडेंट्स दे जीवन साथी नूं ही ओपन परमिट मिल सकता है। कैनेडा दे इस नवे नियम दा सब तो वड्डा असर पंजाबियां ते पवेगा। पंजाब दे इमीग्रेशन माहरां अनुसार हर साल पंजाब तो औसतन 35,000 स्पाउस वीजा अर्जियां प्राप्त होंदियां ने। इस वेले लगभग 22,000 स्पाउस वीजा फाइलां अंबैसी दे विच प्रोसैसिंग दे विच ने। दसना बनदा है कि पहला नियम बहुत सरल सन। जेकर एप्लीकेंट कैनेडा विच पढ़ रहा सी जां काम कर रहा सी तां उन्हां दे साथी नूं भारत तो वीजे लई अप्लाई करदे समय कोई भाषा सर्टिफिकेट देण दी लोड़ नहीं हुंदी सी। उन्हां दा वीजा आसानी नाल लग जांदा सी। यही कारण है कि लोक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जां पेड मैरिज राही किते गए नकली विआहां राही कैनेडा आसानी नाल पहुंच जांदे सन। पर जो यह नियम जल्दी ही लागू हो जांदे ने तां पुराने वीजा जिन्हां नूं मंजूरी नहीं दित्ती गई रद्द कर दिते जाणगे। इस तो इलावा नवे वीजा प्राप्त करना होर भी मुश्किल हो जाएगा। शुरू विच यह उन्हां लोकां लई वधेरे चुनौतीपूर्ण होवेगा जो अंग्रेजी नहीं सीख सकते, पर ਜਿਹੜੇ लोग आइल्स टेस्ट पास करते हैं उन्हां कोल वीजा मंजूरी का बहुत वधिया मौका होवेगा। हालांकि यह नियम अजे लागू नहीं होए, यह हुणे ही प्रस्तावित किया गया है। IRCC इस प्रस्ताव नूं कैनेडा गजट दे विच पूर्व प्रकाशन लई रस्मी तौर ते पेश करन दी तैयारी कर रही है। प्रकाशन तो बाद टिप्पणियां लई 30 दिनां दा समा होवेगा। यह दिसंबर 2026 ਜਾਂ जनवरी 2027 तक लागू होने की उम्मीद है। उदों तक पुराने नियमां दे तहत जीवन साथी वीजा लई अर्जी दी जाती रहेगी। उस तो बाद ही आइल्स टेस्ट की लोड़ होवेगी। कैनेडा के इमीग्रेशन मंत्री मार्क मिलर दा मनना है कि इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम अते स्पाउस ओपन वर्क परमिट दे अधीन आउण वाले लोकां नूं कैनेडियन समाज अते लेबर मार्केट दे अनुकूल होण दे विच बहुत मुश्किल आउंदी है। बुनियादी भाषा दे हुनर दी घाट बहुत सारे लोकां नूं चंगीआं नौकरियां लभण तो रोकदी है अते उन्हां दे शोषण दे जोखम नूं वधाउंदी है। यह नियम काम करने वाली थां दी सुरक्षा विच सुधार करेगी अते कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नूं भी रोकेगी। इस नियम का सब तो वध प्रभाव पंजाब दे उन्हां नौजवानां ते पवेगा जो अंग्रेजी विच कमजोर ने पर एक पढ़ी लिखी औरत दे जोर ते कैनेडा जांदे ने। हुण टेस्ट देण नाल प्रोसैसिंग समा ते सिੱਖਿਆ दी लागत वध जाएगी, जदों कि सिर्फ कैनेडियन मंजिल नूं सुरक्षित करने लई कीते गए दिखावे वाले विआह दा बाजार पूरी तरह बंद हो जाएगा। इंस्टाग्राम ते चल रहा अकाउंट कॉकरोच बहुत घट समय दे विच ਲੱਖਾਂ नौजवानों का ध्यान अपने वाल खींचण दे विच कामयाब रहा है। 20 मई तक इस पेज के फॉलोअर्स की गिनती करीब 11.2 लाख तक पहुंच गई है, जिसने देश दियां कई प्रमुख राजनीतिक पार्टियां दे सोशल मीडिया प्रभाव नूं चुनौती दी है। जेकर तुलना की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के अधिकारित इंस्टाग्राम अकाउंट @BJP फॉर इंडिया के लगभग 87 लाख फॉलोअर्स ने। इस दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस अजे भी सोशल मीडिया ते हावी है, जिसके इंस्टाग्राम पेज @INC इंडिया दे लगभग 1.32 करोड़ फॉलोअर्स ने। दूजे पासे आम आदमी पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट के करीब 19 लाख फॉलोअर्स ने। इस ऑनलाइन मुहिम ने 16 मई के आसपास ट्रैकेशन हासिल की। इसकी शुरुआत पहला एक्स ते व्यंग अते मीम्स वजों शुरू हुई सी, बाद विच इसका इंस्टाग्राम अकाउंट लॉन्च किया गया। इस दे नाल इसकी प्रसिद्धि तेजी नाल वधनी शुरू हो गई। सोशल मीडिया उपभोक्तावां खास करके नौजवानों ने इसनूं वड्डी गिणती दे विच साझा करना शुरू कर दिता है। इस मुहिम नूं चलाउण वाले लोग इसनूं नौजवानां द्वारा नौजवानां लई अते नौजवानां लई बनाया गया एक प्लेटफॉर्म दस रहे ने। इस दियां पोस्टां बेरोजगारी, मुकाबले दियां परीक्षावां दे पेपर लीक, राजनीतिक
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਖਾਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਦੇ 78 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਫਾਲੋਅਰਸ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖਿੱਚ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਟੂ 에ਅਰਮੈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ 24 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਲਾਈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਰੀਜ਼ਨਾ कराची ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤੀ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਜਾਂ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਿਆਨਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ POK ਵਿੱਚ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਭਾਵੇਂ 10 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਿਚਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਲੇਬਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੂਲ ਸੂਚਾਂਕ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 3.8% ਵਧਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਹਾਰਮੋਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਊਰਜਾ ਸੂਚਾਂਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 17.9% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 28.4% ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਹੁਣ $4.50 ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਲਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 0.7% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਫ, ਕੌਫੀ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਮਾਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 0.3% ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 4 ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਮਤਾ 50-47 ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਮਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ
ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਸੀਨੇਟ 'ਚ ਇਸ ਤੇ ਆਖਰੀ VOTING ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਹਾਊਸ ਆਫ रिप्रेजेंटेटिव तो मंजूरी लेनी पवेगी। उस तो बाद भी ट्रंप इस दे खिलाफ वीटो नहीं कर सकते। फिर उस वीटो नू रद्द करने लई सीनेट अते हाउस दोवां विच 2/3 बहुमत चाहिदा होवेगा, जो फिलहाल बहुत मुश्किल मन्निया जा रहा है। यह वोट विरोधी धिर लई वड्डी जित मन्निया जा रहा है, जो कह रहे सन कि अमरीका विच जंग शुरू करन जां फौज भेजण दा अधिकार राष्ट्रपति कोल नहीं सगों संसद कोल होना चाहिए। अमरीकी संविधान विच भी यही व्यवस्था दी गई है। उत्थे ही व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप ने अमरीकी सुरक्षा लई अपने अधिकारां तहत कार्रवाई की है। अमरीकी कानून मुताबिक कोई भी राष्ट्रपति बिना संसद की मंजूरी दे सिर्फ 60 दिनों तक फौजी कार्रवाई चला सकता है। इस तो बाद जां तां जंग खत्म करनी हुंदी है, कांग्रेस तो इजाजत लैनी हुंदी है, जां फिर फौज की सुरक्षित वापसी लई 30 दिनों का वाधू समा मंगना हुंदा है। अज दे बुलेटिन च फिलहाल इन्ना ही। हुण मैनूं दिओ इजाजत। सत श्री अकाल।